एपिसोड की शुरुआत एक खुशी के माहौल से होती है, जहां जानवी अपनी बड़ी जीत का जश्न मना रही होती है। घर में सभी लोग उसे बधाई दे रहे होते हैं और उसकी जीत की खुशी में मिठाई तैयार की जा रही होती है। लेकिन इस जीत के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे जानवी अच्छी तरह जानती है। वह सानवी को बताती है कि अगर सानवी ने उस समय उसकी मदद नहीं की होती तो आज यह ट्रॉफी उसके हाथ में नहीं होती। प्रतियोगिता के दौरान मॉडल के चेहरे पर गलती से क्रीम की जगह ब्लीच लग गया था और उसका चेहरा जलने लगा था। जानवी बुरी तरह घबरा गई थी, लेकिन तभी रुचिता ने गुलाब जल लाकर उसकी मदद की। गुलाब जल लगाने के बाद मॉडल को राहत मिली और आखिरकार जानवी प्रतियोगिता जीत गई। जानवी के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि उसके सपने को टूटने से बचाने वाली मदद थी। लेकिन तभी बड़ी नानी उस पूरे मामले को एक अलग ही नजरिए से सामने रख देती हैं। वह जानवी को याद दिलाती हैं कि वह ब्लीच वाली क्रीम उन्होंने ही उसे दी थी। बड़ी नानी सफाई देती हैं कि उन्हें वह डिब्बी जमीन पर गिरी हुई मिली थी और उन्होंने उसे उठाकर जानवी को दे दिया था। उनका कहना था कि जानवी को इस्तेमाल करने से पहले खुद देख लेना चाहिए था कि डिब्बी में आखिर क्या था। बड़ी नानी की बातें धीरे धीरे जानवी के लिए तानों में बदल जाती हैं। वह उसे समझाती हैं कि ऐसी लापरवाही अगर मायके में हो जाए तो शायद लोग माफ कर दें, लेकिन ससुराल में यही गलती बड़ी परेशानी बन सकती है। वह यह तक कह देती हैं कि बिना माँ की लड़की को नानी ने ठीक से कुछ सिखाया ही नहीं। घर के बाकी लोग बड़ी नानी को रोकने की कोशिश करते हैं। उन्हें याद दिलाया जाता है कि आज खुशी का मौका है, बच्चे जीत कर लौटे हैं और ऐसे समय में पुरानी गलतियां निकालकर माहौल खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़ी नानी का कहना होता है कि सच हमेशा मीठा नहीं होता। कभी कभी कड़वी बातें ही इंसान को अपनी गलतियों से सीखने का मौका देती हैं। माहौल को हल्का करने के लिए बातों का रुख बदल दिया जाता है और गाजर के हलवे की बात शुरू हो जाती है। धीरे धीरे सबका ध्यान उस बहस से हट जाता है। लेकिन इसी बीच घर में एक और बड़ी चिंता मौजूद है। निहाल का डर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रतियोगिता के कारण आज कुछ समय के लिए उसका ध्यान अपने डर से हट गया था, लेकिन हर दिन उसके सामने कोई प्रतियोगिता तो नहीं रखी जा सकती। परिवार को महसूस हो रहा है कि समय के साथ उसका डर कम होने के बजाय और गहरा होता जा रहा है। कुछ समय के लिए उसने कान में मशीन लगाना भी बंद कर दिया था और बाहर की आवाजें उसे बेचैन करने लगी थीं। अब जब भी वह घर से बाहर निकलता है, वह अपने कानों में ऐसी डिवाइस लगाकर निकलता है जिससे बाहरी शोर